सूर्य की ऊष्मा को संग्रहित कर अंधकार मिटाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा बड़े पैमाने में तैयारी शुरू की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा अंधेरे को मिटाना। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट यानी कि जिरेडा ने इसके लिए प्रस्ताव भी भेज दिया है। पिछले साल से जिरेडा इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। पहले फेज में चतरा और चाईबासा की वो जगहें हैं जहां आज भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। उन स्थानों पर किस तरह से बिजली पहुंचाई जाएगी, उसे लेकर आइए सुने जिरेडा के डायरेक्टर के वर्मा ने क्या विचार रखा। आज का जो सेमिनार है वो किस पर्पस से है, क्या है, ये थोड़ा सा बताएंगे। आज जो सेमिनार है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाला दिन वर्तमान समय नीट एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी का है, जिसकी हमारे राज्य में असीम संभावना है। आप सोचिए उन लोगों के बारे में जो पहाड़ों के बीच में 15-20 घर के रूप में रहते हैं, जहाँ उनकी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुँच सकती है, बिजली की लाइनें नहीं पहुँच सकती हैं। आप सोचिए उन लोगों के बारे में जो डेंस फॉरेस्ट के बीच पे रहते हैं या शैडो एरिया जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। हमें आज के दिन में क्या करना है? तो आज के दिन में जो है माइक्रोग्रिड सोलर पावर प्लांट, ठीक है, सूरज भगवान का निःशुल्क ऊर्जा शक्ति लीजिए, ठीक है, और ऐसे जगह जो शेडो एरिया जहाँ पर बिजली की लाइनें, बिजली के तार पहुँचाने में मुश्किल है या पहुँच भी गए हैं तो हमें पर्याप्त मात्रा में बिजली हम नहीं दे पा रहे, तो वहाँ ये माइक्रो ग्रिड, ऑफ ग्रिड से पावर सप्लाई का कॉन्सेप्ट आया। आप ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी सुने होइएगा 63 kVA, 100 kVA। तो अगर हम 63 kVA का पावर प्लांट, 100 kVA का पावर प्लांट, 25 kVA का पावर प्लांट, छोटा छोटा सोलर पावर प्लांट लगा दें तो उन लोगों को हम घर में जलाने के लिए आबादित बिजली या छोटे लघु कुटीर उद्योग के लिए हम बिजली दे सकते हैं। तो आज इसी तरह का प्लांट जो सोलर आधारित है, जो भगवान सूर्य की रोशनी की ऊर्जा को बिजली ऊर्जा में परिवर्तित करके आम जनजीवन को चलाने के लिए आवश्यक है, के लिए आज विषय बिंदु पर विचार करने के लिए यह सभा आमंत्रित है, जिसको कि हम चाहते हैं कि हमारे आम जन के बीच ऐसे जन विशेष रूप से जो बुनियादी सुविधा पानी बिजली से वंचित है, उनको हम सूर्य भगवान की ऊर्जा से, सूर्य की रोशनी से उनको बिजली की रोशनी दें तथा दिन प्रतिदिन के काम आने वाले छोटे उद्योग जिसमें कम मात्रा की बिजली की खपत आवश्यक है, जैसे आपका सोलर वाटर पंप हुआ, सिंचाई के लिए दिन में जो छोटे छोटे सोलर के मोटर होते हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग के लिए मोटर है, या अन्य कोई भी बुनियादी आवश्यकता है जहां बिजली तो चाहिए लेकिन लाइसेंसी की बिजली, जैसे झारखंड बिजली वितरण निगम की बिजली उनके यहाँ नहीं पहुँच पा रही है, या पहुँचती है तो हमारा बिजली का लाइन 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर लंबा लाइन है, हम उनको प्रॉपर वोल्टेज पे नहीं दे पा रहे हैं, वो अपना काम नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों को एक अच्छा गुणवत्तापूर्ण बिजली, सूरज भगवान का निःशुल्क बिजली देने के उद्देश्य से हमारी वर्तमान सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय हेमंत सोरेन जी का एक सपना है कि हर घर में जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, बुनियादी बिजली ऊर्जा की आवश्यकताओं से वंचित है, उन्हें हम पर्याप्त मात्रा में, झारखंड पूरे देश में अकेला राज्य है जो वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय 64% सब्सिडी दे रहे हैं सोलर आधारित सोलर वाटर पंप का लगाने पर। झारखंड के वो रूरल एरिया जहां आज भी बिजली नहीं पहुंची है, वहां सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली पहुंचाई जाएगी। इसको लेकर आज रांची के होटल बीएनआर में परिचर्चा भी की गई कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाई जाए, ताकि ग्रामीण लोगों को बिजली के साथ साथ कुटीर उद्योग में भी बल मिले।
बिजली सुचारू रूप से नहीं पहुंच पाती है, या ऐसे एरिया जहां पर बिजली बिल्कुल नहीं है, जिसको कि हम अनसर्व या अंडर सर्व एरिया बोलते हैं, तो वैसे स्थिति में माइक्रो ग्रिड कैसे एक बेहतरीन रूप लेकर और सारे बहुत हद तक आप सभी को पता है इस पॉलिसी का निर्माण आज से 1.5 साल किया गया था। तो ये कोई एक नया इनिशिएटिव हम लोग आज जो ले रहे हैं, उसके पीछे का जो पहलू ये है, इस पॉलिसी को 1.5 साल पहले इसका निर्माण किया गया था, लेकिन राज्य चुनाव